हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया कि जब भी कोई भी लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करता है तो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इस फिनोमेना को हमने बोला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपका होता है क्या है, तो बोला ये जाता है कि प्लेन मिरर आपका एक फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम देख सकते हैं। जैसे हम मान लें कि हमारे पास एक फ्लैट सरफेस इस प्रकार से है और इस फ्लैट सरफेस के एक तरफ आपका पूरा पेंट किया गया है। एक मैं मान लेता हूँ ये ग्लास है, एक प्लेन सरफेस है, एक ग्लास है, जो इसके राइट साइड मैंने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। और लेफ़्ट साइड इसका जो आपका ये वाला सरफेस है इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऐसा सरफेस है जो आपका बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर में आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज आपको बनाना हो तो इसमें ये क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रखा हुआ कह दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर के थ्रू बनाना है। तो मिरर में आपका प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितने साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही साइज़ का आपका इमेज भी बनता है। और किसी भी अगर हम मिरर से, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का लेंथ देखेंगे तो इमेज का जो लेंथ होता है वही ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है। और जो इमेज का पोजीशन होता है उसको बोला जाएगा वो वर्चुअल होता है, नेचर आपका वर्चुअल होगा। और इरेक्ट होता है मतलब बिल्कुल सीधा। और पोजीशन जो आपका होता है जितने डिस्टेंस पर वो आगे होता है उतने ही डिस्टेंस पर पीछे हो जाता है। मतलब जितना डिस्टेंस पर ये आपका यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर आपका पीछे इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। अगर ये एक्स डिस्टेंस पर है तो वो इमेज के इस प्लेन मिरर के पीछे उसका इमेज उतने ही डिस्टेंस पर आपका बनता है। ये प्लेन मिरर की खासियत होती है कि जितना साइज़ का ऑब्जेक्ट रहेगा उतने साइज़ का बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा मतलब इरेक्ट बनेगा, लेकिन मिरर के पीछे बनेगा मतलब वर्चुअल आपका बनेगा। ये चीज़ आपको याद रहे। और जितने डिस्टेंस पर रहेगा उतने ही डिस्टेंस पर आपका प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसे बोला जाता है प्लेन मिरर। इसके बाद प्लेन मिरर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा हमारा आपका आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपका क्या हो सकता है, नाम से पता चल जा रहा है स्फेयर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए हमें करना क्या होता है, एक ऐसे स्फेयर को लेते हैं जो आपका बिल्कुल बीच में खाली हो, मतलब हॉलो स्फेयर लेते हैं। ग्लास का कोई हॉलो स्फेयर ले लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक स्फेयर इस प्रकार से है, मैंने सपोज कर लिया ये मेरे पास स्फेयर है। अब आपको करना क्या है, इस स्फेयर में कोई एक पीस आपका कहीं से भी किनारे से कट कर लीजिए। जैसे माना मैंने इसे वर्टिकल इस प्रकार से कट किया, और जब मैंने कट किया तो मैंने मान लिया कि ये पोजीशन मेरे पास आ गया। ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है उस पार्ट को मैंने ले लिया, मैंने बीच से इस प्रकार से क्या कर दिया, कट कर दिया। बाकी ये जो आपके स्फेयर के बाकी बड़े वाले पार्ट है उसको छोड़ दिया। तो हमें केवल ये वाला पार्ट अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, जैसे आप ये सपोज करते हो ये सरफेस जो बिल्कुल आपका बीच में गहरा दिखेगा, पीछे आपका उठा हुआ दिखेगा। अगर ऐसा सरफेस है, इसमें ये किया जाए कि हम किसी एक तरफ या तो इसके उभरे हुए भाग पर ऊपर की तरफ पेंट कर दिया जाए या इसके अंदर की तरफ पेंट कर दिया जाए। और जब मैं ऊपर की तरफ पेंट करूँगा तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। या अगर मैं अंदर की तरफ पेंट करूँगा तो बाहर वाला आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई स्फेयर से एक छोटा सा पीस ऐसा काटे जिसमें आपका ये कर्व की तरह इस प्रकार से हो, जिसमें हम आगे या पीछे, अंदर या बाहर की ओर कहीं भी अगर किसी एक तरफ पेंट कर दे तो उस पूरे मटेरियल को, इस सरफेस को हम क्या नाम देंगे, स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन सरफेस लिया था, एक तरफ पेंट कर दिया था तो ये प्लेन मिरर हो गया। एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया और उसको एक तरफ पेंट कर देंगे तो इसे बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपका टू टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसके जब टाइप पे आते हैं तो फर्स्ट टाइप इसका आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक ऐसे प्लेन या स्फेरिकल सरफेस
एक ऐसे स्फेरिकल सरफेस को लेते हैं या स्फेरिकल मिरर को लेते हैं जिसके अंदर की तरफ पेंट किया गया हो। अगर कोई एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसके स्फेरिकल सरफेस के अंदर की तरफ आपका पेंट किया गया हो और बाहर वाला जो सरफेस रहे वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसे मिरर को नाम दिया जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। जो कि आपका, जैसे आप ये समझ सकते हैं इस प्रकार से, जिसमें आप देखिए ये वाला मान लीजिए आपका पेंट किया गया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसे मिरर को नाम दिया जाएगा ये स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसका उल्टा क्या बोल दिया जाएगा, उसका उल्टा बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में यहाँ पे जो पेंट किया गया है वो अंदर की तरफ किया गया है, तो कॉनकेव मिरर में हम क्या करते हैं, पेंट को बाहर की तरफ करते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है, इसमें हम बाहर की तरफ इस प्रकार से क्या कर दिए, पेंट कर दिए। जब बाहर की तरफ पेंट कर दिया जाता है तो अंदर वाला जो आपका सरफेस होता है वो बन जाता है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे, बाहर आपका पेंट किया गया हो, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। और जब अंदर आपका पेंट किया जाए, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो बोला जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। इसके बाद आता है कि स्फेरिकल मिरर में आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो हमें पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड डेफिनेशन क्या हो सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल मिरर है, जिसको मैंने बोला कौन सा मिरर है, यहाँ पे बाहर की तरफ पेंट किया गया, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने लिया है। इस कॉन्वेक्स मिरर में मैं मान लेता हूँ ये कॉन्वेक्स मिरर आपका एम डैश है, और इस कॉन्वेक्स मिरर के जो मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं पी, जिसे बोला जाता है पोल। मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल। और इस पोल से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को नाम दिया जाता है, जैसे ये नॉर्मल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक ऐसा लाइन जो पोल से होकर जाए, जो पोल पर परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ये जानते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है एक स्फेयर से बनाया गया है, तो उस स्फेयर का जब हम सेंटर लेंगे तो उस स्फेयर का सेंटर कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पे आ गया, एक ऐसे स्फेयर का सेंटर जिस स्फेयर से ये आपका कट करके बनाया गया है, उस स्फेयर के सेंटर को नाम दिया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एक ऐसा सेंटर जो एक इस स्फेयर का सेंटर हो, उस सेंटर को नाम दिया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद एक और चीज़ आपका मिलता है कि एपर्चर आपका क्या हो सकता है। तो जब हम इस स्फेरिकल मिरर के एंड को एम डैश से मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं इस प्रकार से, तो ज्वाइन करने पर जो आपका वर्टिकल लाइन होता है इसे बोला जाता है एपर्चर। एपर्चर ऑफ द पोल मतलब पोल से एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर का एपर्चर है। और ये एपर्चर का मतलब ये होता है कि जिसके थ्रू लाइट आपका इंटर करता है, लाइट इधर से इंटर करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस आएगा, तो ये एपर्चर से क्रॉस करके अंदर की तरफ जाता है, इसलिए हम इस पोर्शन को एम डैश को नाम दिया जाता है एपर्चर। यहाँ पे हमने देखा कि सी और पी, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी आपका पोल है, दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ, जिसे नाम दिया जाता है फोकस, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट आपको मिलता है सी और पी के बीच में कि जब भी हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन को लेकर आए, एक ऐसे लाइट रे को लेकर आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस लाइट को लेकर आते हैं इस प्रकार से, तो आप देखेंगे रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट हमेशा इस फोकस से होकर जाएगा। तो बोला जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी आपका लाइट रे आता है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करता है, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से जब पी का डिस्टेंस निकालते हैं तो स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, जिसे बोला जाएगा फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। ये आपका इतनी सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि इस कॉन्वेक्स मिरर में या कॉनकेव मिरर में ऐसे ही आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, पोल कहाँ पे होता है। इसी तरीके से आप कॉनकेव मिरर का भी देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा, बस ये जो ऐसा है इस प्रकार से उल्टा हो जाता है, लेकिन सब कुछ डेफिनेशन आपका वही रहता है। एक चीज़ और याद रखें, ये जो आपका फोकस पॉइंट दिख रहा है, प्रिंसिपल फोकस, इसके परपेंडिकुलर जो हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये मान लीजिए एक इमेजिनरी प्लेन इस प्रकार से ड्रॉ किया गया, एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है और जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन को, ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, उस प्लेन को नाम दिया जाएगा फोकल प्लेन, बोला जाएगा फोकल प्लेन। तो इतनी सारी डेफिनेशन आपको मालूम होने चाहिए ताकि हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बाकी जो आपके इससे रिलेटेड जो आपके फिगर बनते हैं, जो आपके फॉर्मेशन ऑफ इमेज होते हैं, उसको समझ सकते हैं। थैंक यू।